किसानों के विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार समय समय पर योजनाएं लाती रहती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना को 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन लाभ प्रदान करना है। मानधन योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सही तरीके से जीवन यापन के लिए सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 से 40 साल होनी चाहिए। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करना है। किसानों को 55 से 200 रुपए तक महीने का योगदान देना होता है। योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर धनराशि का निर्धारण किया जाता है। किसान द्वारा दी जाने वाली राशि के बराबर की धनराशि का योगदान केंद्र सरकार देती है। पति और पत्नी भी अलग अलग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन कोष का फंड मैनेजर नियुक्त किया गया है। निगम पेंशन भुगतान के लिए जवाबदेह है। इस योजना के योगदानकर्ता की मृत्यु होने पर उसकी पति या पत्नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अगर पति या पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते तो ब्याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाता है। कुल मिलाकर इस योजना के जरिए किसानों को सामाजिक सुरक्षा देकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है। तो ये थी प्रधानमंत्री मानधन योजना पर हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, कोई समस्या आ रही है आपको या फिर कुछ और सवाल है तो भी आप हमें ज़रूर इसकी जानकारी दें। आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा क्योंकि हेलो किसान कार्यक्रम में जिसमें आपकी सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी बरसात के मौसम में कैसे करें फूलों की खेती। तो सर सबसे पहले तो हम फूलों की खेती पर ही बात करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसे हमारे किसान व्यवसाय की तरह अपना रहे हैं, बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और कई किसान तो इसे पूरे बिजनेस मॉडल पर रन कर रहे हैं। फूलों की खेती हमारे किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए या फिर कहें विविधीकरण के लिए कितने महत्वपूर्ण है? हाँ, सही कहा आपने। इस समय जो किसान भाई इसको जो फूलों की खेती है काफ़ी बड़े स्केल पर इसको खेती कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और जो जहाँ तक हम बरसात की सीज़न की बात करते हैं, खरीफ सीजन इसको हम कहते हैं, इस समय जो 3-4 फसलें जो इस समय लगाने का समय चल रहा है उसमें नंबर 1 गेंदा है, गुलदाउदी है। या तो किसान भाइयों ने लगा दी होगी या फिर नहीं लगाई है तो इसको जल्दी लगाएं। उसके अलावा जो और भी फसलें हैं, जैसे रजनीगंधा हमारा गर्मी में लगाया जाता है, उसमें इस समय पुष्पन का समय है, उसकी कटाई चल रही है। गुलाब जो लगाते हैं क्योंकि बहुवर्षीय है, वो भी खेत में खड़ा, उसकी देखभाल भी करनी है। और नर्सरी गुलाब की हो या किसी और की हो। फूलों के अलावा इसमें जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जिनके हम गमले बेचते हैं वो भी हैं, इसमें बोगनविलिया के पौधे भी हैं। तो बहुत सारे आयाम हैं इसमें। और फूलों के अलावा इसमें कुछ तेल भी निकाले जाते हैं, रंग भी निकाले जाते हैं। तो किसान भाई भी बनता है सर फूलों जैसे इत्र भी बनते, तेल से ही इत्र बनता है। तो बहुत सारे आयाम हैं, इसलिए काफ़ी लोग इधर काफ़ी रुझान किसानों को बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छा इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। जी, तो देखिए फूल सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, आप अपने घर के कोने में रख कर उसे सजाते हैं या फिर दफ्तर है या फिर कोई शुभ अवसर है, साल भर फूलों की मांग तो बनी रहती है। ये फूल उस अवसर को और ख़ास बना देते हैं, शुभ बना देते हैं। लेकिन इसके अलावा फूलों के बहुत सारे उत्पाद भी हैं, उसका अपना एक अलग बाजार है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे साथ ही साथ, लेकिन आज हमारा मेन जो फोकस है वो फूलों की खेती पर रहेगा। तो आइए फूलों की खेती से जुड़ी रिपोर्ट देखते हैं। मॉनसून यानी बरसात का ये समय फूलों की खेती के लिए सबसे अच्छा रहता है। इस समय फूलों की खेती करने पर किसानों को त्योहारों तक अच्छी आमदनी मिल जाती है। बरसात में किसान गेंदा, गुल मेहंदी और सदाबहार आदि लगा सकते हैं। गेंदे की बात करें तो गेंदे की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी अच्छी रहती है।
गेंदे की बुआई के लिए मिट्टी का भुरभुरा होने तक खेत की जुताई करें। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए आखिरी जुताई के समय खाद और अच्छी तरह से गला हुआ गाय का गोबर मिट्टी में मिला सकते हैं। खेत को तैयार करने के बाद आप गेंदे की बुआई और रोपाई कर सकते हैं। अगर गेंदे की रोपाई कर रहे हैं तो बरसात को देखते हुए पौध की रोपाई मेड़ों पर ही करें। वहीं गुलमेहंदी एक सदाबहार पौधा है। इसकी लंबाई करीब 20 से 60 सेंटीमीटर तक रहती है। गुलमेहंदी के पौधे बारिश के मौसम में ज्यादा पैदावार देते हैं। सदाबहार का पौधा भी बारिश के मौसम में तेजी से बढ़ता है। बीज बोने के बाद 40 दिनों में ही इसमें फूल निकल आते हैं। वहीं जिन किसानों ने पहले से फूलों की खेती की हुई है, वे फसल में कुछ जरूरी काम करें, जैसे रजनीगंधा और ग्लोडियोल्स में जरूरत के हिसाब से सिंचाई और निराई गुड़ाई करें। पोषक तत्वों के मिश्रण का छिड़काव करें और रजनीगंधा के स्पाइक की समय पर कटाई करें। गुलाब की नर्सरी सटीक क्यारियों में बदलाव करें। गुलाब की फसल में जल निकास की व्यवस्था करें। जरूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई करें और रेड स्केल कीट नियंत्रण करें। फूलों के खेतों में बरसात का पानी निकालने का इंतजाम करें। साथ ही खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें।